हम आयत 30 से शुरू करेंगे। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जाने पहचाने हैं और खलीफा वह है जो किसी के बाद आता है या उसकी जगह लेता है। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की ओर इशारा है जो उसमें फसाद करेगा, जो जमीन में काफिर हो जाएगा, गुनाह करेगा और खून बहाएगा, जो हत्या करके खून बहाएगा। हम तेरी तस्बीह करते हैं और तुझे पाक बताते हैं। तस्बीह का मतलब है अल्लाह की तस्बीह करना, और नुकद्दिसु लक का क्या मतलब है? हाँ, अपने फरिश्तों के जरिए अल्लाह को पाक ठहराना। तो आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि वह लोगों को बताएं कि हमारे रब ने फरिश्तों से कहा कि वह जमीन में एक खलीफा बनाएगा जो उसके हुक्मों को जमीन पर लागू करेगा। और फरिश्तों ने सवाल किया। यहाँ एक बहुत अहम बात है। फरिश्तों का यह सवाल हिकमत को जानने के लिए था, न कि ऐतराज के तौर पर, क्योंकि फरिश्ते ऐतराज नहीं करते। फरिश्ते डर रहे थे कि कहीं ये खलीफा उन लोगों में से न हो जो खून बहाएंगे, जमीन पर काफिरों गुनाहों से फसाद फैलाएंगे, जैसा कि जिन्नात के साथ हुआ था। क्योंकि रिवायतों में आता है कि जिन्नात जमीन पर रहते थे, उन्होंने खून बहाया, अपने रब की नाफरमानी की जमीन में फसाद फैलाया, तो रब ने फरिश्तों को भेजा, उन्होंने उन्हें सजा दी। उनमें से क्या निकला? इब्लीस को जन्नत में भेजा गया था। उन दिनों उसका नाम हारिस था। वह जन्नत में गया क्योंकि वह उन दिनों नेक था, सबसे ज्यादा इबादत करने वालों में से था। वह मखलूकात में सबसे ज्यादा इबादत करने। इस आयत से अहम सबक मिलता है, सवाल करने वाले को झिड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सवाल का जवाब देना चाहिए रवाना। और हमारे रब ने कहा, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह हर चीज पर कादिर और जानने वाला है। क्या उसने उनसे कहा कि सवाल कर सकते हो? मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और फिर उन्हें साबित करके जवाब दिया। तो जब कोई तुमसे शरीयत या दीन के बारे में सवाल करे तो तुम उस पर घमंड मत करो कि वह कोई भी सवाल पूछ रहा है, चाहे वह सवाल तुम्हारे लिए या तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से कितना भी आसान या बुनियादी क्यों ना हो। इसलिए सामने वाला कोई भी सवाल पूछे, तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। मतलब अल्लाह फरिश्तों को जवाब दे रहा है जो उसकी मखलूकात में से हैं, जिनकी अल्लाह के मुकाबले कोई हैसियत नहीं, फिर भी वह उन्हें जवाब देता है। तो उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए। आदम जो अल्लाह के नबी और इंसानों के पिता हैं, उन पर सलाम हो। ये नाम जो सभी प्रजातियों के नाम हैं, जैसे पानी, पौधे, जानवर और इंसान, उसने उनके सामने इन सब चीजों को पेश किया। और जब वे सब उनके बीच थे तो उसने उनसे कहा, मुझे इन सब के नाम बताओ जो तुम्हारे सामने रखी गई हैं बाकी सभी मखलूकात में से। उन्होंने कहा, आप पवित्र हैं, जो कि बिल्कुल उपयुक्त है। आप पवित्र हैं यानी आपकी महिमा का बखान और आपकी महानता का ऐलान। तो आसमानों की छुपी हुई बातें जो नजरों से ओझल हैं, आसमानों और जमीन में, उन्हें उन्होंने प्रकट नहीं किया, जैसे कि उनके कहने से, क्या आप जमीन में ऐसे को बनाएंगे जो उसमें फसाद करेगा? उन्होंने जो सोचा वह पूरा नहीं था। इससे मतलब है कि जो इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी और उसकी आज्ञा न मानने का इरादा छुपाया था। और हकीम वह है जो हर चीज को उसकी जगह पर हिकमत के साथ रखता है। हर चीज एक मापदंड के साथ है, हर चीज अपनी जगह पर है, न कुछ किया जाता है और न छोड़ा जाता है सिवाय किसी हिकमत के। कोई भी चीज बिना हिकमत के नहीं की जाती। अब आयत की व्याख्या अल्लाह ताला अपनी कुदरत, इल्म और हिकमत के नमूनों के सिलसिले में बयान कर रहे हैं, जो सिर्फ उसी की इबादत का हक साबित करते हैं कि उसने आदम को नाम सिखाए। फिर मौजूदात को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम अपनी इस दावे में सच्चे हो कि तुम मेरी मखलूकात में हो, तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। तुम लोग हमारे भगवान को नहीं जानते और मानते हो कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो। वे इसे स्वीकार करने में असमर्थ रहे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें तो वही ज्ञान है जो तूने हमें दिया है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, इन सबको उनके नाम बताओ। तो आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए। क्या उसका नाम हर चीज के लिए अलग अलग है? जैसे तासा जिसमें खाना रखा जाता है, और कसिया जो उसका छोटा रूप है, यानी बड़ा और छोटा दोनों। और यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का सम्मान प्रकट हुआ और उनके प्रभु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाश और पृथ्वी के रहस्यों को जानता हूँ, और जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी चीज तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक उसका कोई नाम ना हो। यह आयत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, वह है ज्ञान का सम्मान, ज्ञानी का ज्ञानी पर श्रेष्ठ होना और अपनी असमर्थता को स्वीकार करने का गुण। बिल्कुल इस बात को अबू दाऊद की हदीस भी प्रमाणित करती है, और यह कि फरिश्ते अपने पंख ज्ञान प्राप्त करने वाले की प्रसन्नता में बिछा देते हैं, और अपनी असमर्थता और कमी को स्वीकार करना, जैसा कि उन्होंने कहा, हमें कोई ज्ञान नहीं है सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि जिस व्यक्ति से किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जाए जिसे वह नहीं जानता, उसे कहना चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक प्रसिद्ध रिवायत है, उन्होंने कहा, यह कितना ठंडा आरामदायक है। उनसे पूछा गया, क्या कहा? यानी जब किसी आदमी से ऐसी बात पूछी जाए जिसे वह नहीं जानता, तो वह कहे, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने घमंड किया और वह काफिरों में से था। और इस्लाम के लोगों का इस बात पर सर्वसम्मति है कि सजदा केवल अल्लाह के लिए ही है। फरिश्तों ने आदम को कैसे सजदा किया? कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि वह सजदा जिसका फरिश्तों को हुक्म दिया गया था, अल्लाह ताला के लिए था, और वे आदम की तरफ रुक करके सजदा कर रहे थे। इसी तरह यह हमारी नमाज की तरह है। जैसे हम मकाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और अपने रब की तरफ रुक करते हैं, जब हम काबा की तरफ रुक करते हैं तो हम काबा के लिए नमाज नहीं पढ़ते और न ही काबा को सजदा करते हैं। हम तो अपने रब को सजदा करते हैं बस काबा की दिशा में। तो यह काबा के लिए इज्जत है। हम अपने रब को सजदा करते हैं, काबा को नहीं। अल्लाह ने सजदा का हुक्म दिया, सबने किया सिवाय इब्लीस के, जिसने घमंड से इनकार किया। हदीस है, जिसके दिल में राई बराबर भी घमंड होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसने उस सिजदे से इनकार कर दिया जो अल्लाह की आज्ञा और आदम के लिए सम्मान था। उसने वही किया जो घमंडी लोग करते हैं, घमंड और आदम से जलन के कारण स्वीकार नहीं किया। तो अल्लाह की आज्ञा न मानने के कारण वह काफिरों और फासिकों में से हो गया, जिसने उसे शापित और अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। बिल्कुल, इब्लीस का नाम क्या था?
اس کا کیا ہوا جب اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ تو اللہ نے اسے ہر برائی یا ہر چیز سے نکال دیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ بالکل، یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ گھمنڈ اور جلن سے بچنے کی چیتاونی ہی وہ وجہ تھی کہ شیطان ابلیس بن گیا، جو کبھی فرشتوں کا تاج تھا، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے اسلام کو سویکار نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کیسے کوئی نبی ہمارے بیچ سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، اور نہ ہی ہمارا ہے۔ پھر ہم نے کہا، آدم، تم اور تمہاری پتنی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب رگد کا مطلب ہے آرام دائک کھلا جیون، یعنی رگد کا مطلب ہے کہ وہ کس میں جی رہا ہے؟ جیون کی فراخی میں۔ وہ پیڑ جنت کے پیڑوں میں سے تھا، چاہے وہ مٹی کا ہو یا کچھ اور، جیسے کرما۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے قسم اسپشٹ نہیں کی، اس پر زیادہ سوال نہیں، یعنی وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتائیں ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ انہوں نے وہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس حالت سے باہر نکل گئے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا، اتر جاؤ، تم میں سے کچھ دوسروں کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے دھرتی میں ایک ٹھکانہ اور ایک نشچت سمے تک لاب ہے۔ فضلہ کا مطلب ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی انہیں غلطی میں ڈال دیا، اور یہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس پیڑ سے کھا لیا۔ مستقر کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں ٹھہراؤ اور نواس ہوتا ہے، اور لہین کا مطلب ہے اس سمے تک جسے اللہ نے نشچت کیا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ آدم نے وہ شبد گرہن کیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے، یعنی توبہ کے شبد، جو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتن ہے، ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نشچت ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے توبہ کی توفیق دی، تو اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں ہم مکھ بندو پر بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آدم نے پیڑ کا پھل کھا کر کوئی گناہ کیا؟ کیا پیغمبروں سے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں؟ آدم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا جب تک وہ دھرتی پر نہیں اترے، کیونکہ دھرتی ذمہ داری کی جگہ ہے۔ جنت میں کوئی عمل نہیں تھا۔ جنت میں نہ آپ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، اور نہ کسی چیز کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ جب آدم نے اوگیا کی تب وہ نبی نہیں بنے تھے۔ پیغمبروں کے لیے بڑے گناہ کرنا یا اللہ کی اوگیا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے آدرش ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کی موجودگی اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ ان کا انوسرن کر سکیں، عمل میں لا سکیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، گناہ کی بدبختی اور اس کا اثر جو نعمت کو مصیبت میں بدل دیتا ہے اس دھرتی پر۔ دوسرا سبق ہے توبہ کی انیواریتا۔ تو اللہ نے وہ شبد سکھائے جن سے اس نے توبہ کی تھی۔ تو لوگوں کو توبہ اور استغفار، معافی مانگنا کرنی چاہیے، اور گناہوں سے دور رہنا۔